हाय नमस्ते। आप देख रहे हैं मसाला बैट्स। आज की ताज़ा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत को बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत पर आपत्तिजनक कमेंट करना भारी पड़ गया। उन्होंने पोस्ट तो डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक इसका स्क्रीनशॉट लिया जा चुका था। बीजेपी इस पर खुलकर बैटिंग कर रही है। बीजेपी ने पार्टी के आला नेताओं से पूछा कि क्या आप इन्हें बर्खास्त करेंगे। आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत को हिमाचल प्रदेश के मंडी सीट से भाजपा ने अपना उम्मीदवार चुना है। कंगना के नाम के ऐलान पर कई लोगों की राय सामने आ रही है। इस बीच कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना को लेकर कुछ ऐसा पोस्ट कर दिया जिसके बाद बवाल मच गया। कंगना को लेकर की गई आपत्तिजनक पोस्ट पर अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। सुप्रिया ने विवाद बढ़ता देख पोस्ट डिलीट कर दिया, लेकिन बीजेपी नेता स्क्रीनशॉट के बहाने उन पर हमलावर हैं। वहीं अब कंगना रनावत ने भी उन्हें करारा जवाब दिया है। हालांकि इंस्टाग्राम अकाउंट से डाले गए विवादित पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी प्रतिक्रिया दी। कंगना ने एक्स पर लिखा है, एक कलाकार के नाते पिछले 20 साल से मैंने हर तरह की महिला के किरदार निभाए हैं। फिल्म में क्वीन में नादान लड़की से लेकर धाकड़ मूवी में मैं मोहक जासूस बनी थी। फिल्म मणिकर्णिका में देवी बनी थी तो चंद्रमुखी में राक्षसी के तौर पर नजर आई थी। रज्जो में वेश्या के रूप में किरदार निभाया और थलाईवी में क्रांतिकारी नेता की भूमिका भी अदा की। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने यह भी लिखा कि हमें देश की बेटियों को पूर्वाग्रहों के बंधनों से मुक्त करना चाहिए। हमें उनके शरीर के अंगों के बारे में जिज्ञासा से ऊपर उठना चाहिए और सबसे बढ़कर हमें जीवन या परिस्थितियों को चुनौती देने वाली यौन कर्मियों को किसी प्रकार के दुर्व्यवहार या अपमान के रूप में इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। हर महिला गरिमा की हकदार है। सुप्रिया श्रीनेत ने आज कंगना को मंडी सीट से टिकट मिलने पर आपत्तिजनक पोस्ट किया। कंगना की तस्वीर लगाकर सुप्रिया ने लिखा कि क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। सुप्रिया ने ये पोस्ट इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। हालांकि बाद में विवाद बढ़ता देख उन्होंने वो पोस्ट हटा ली। बीजेपी ने इसका स्क्रीनशॉट लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पर खूब हमला बोला। दिल्ली बीजेपी नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा और शहजाद पूनावाला ने प्रियंका गांधी और कांग्रेस से इस पोस्ट को लेकर सवाल पूछा है। पहले पोस्ट ने बवाल मचाया, फिर पोस्ट पर सफाई आई और अब बीजेपी वाले कांग्रेस पर हमलावर हैं। अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उसका एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। मुझे जैसे ही पता चला, मैंने सर्वप्रथम उस पोस्ट को डिलीट किया, क्योंकि जो कोई भी मुझे जानता है वो अच्छी तरह से जानता है कि मैं कभी भी किसी भी महिला के खिलाफ व्यक्तिगत भद्दी और भोंदी टिप्पणी कर ही नहीं सकती हूं। मैं इसकी घोर विरोधी हूं। फिर मैंने जानना चाहा कि आखिर ये कैसे हुआ। तब पता चला कि ट्विटर पर मेरा नाम का दुरुपयोग करके एक पैरोडी अकाउंट चलाया जा रहा है, सुप्रिया पैरोडी के नाम से। वहीं पर ये ऑब्जेक्शनेबल पोस्ट हुआ और वहीं से किसी ने कॉपी पेस्ट करके मेरे फेसबुक और इंस्टा पे डाला। मैं ये पूरी तरह से जानने में जुटी हूं कि जिन लोगों के पास एक्सेस था उनमें से किसने ये घृणित काम किया। साथ ही मैंने इस पैरोडी अकाउंट को भी ट्विटर को रिपोर्ट किया, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है। पहले भी मेरे नाम का दुरुपयोग करके जो हूबहू सुप्रिया श्रीनेत का अकाउंट लगता है, वहां से अनर्गल टिप्पणियां, भ्रमित बातें कही जाती हैं। मैंने सर्वप्रथम इसको ट्विटर को रिपोर्ट किया और इस अकाउंट को भी मैं बंद कराऊंगी, जैसे मैंने बाकियों को बंद कराया है। लेकिन मैं यहां पे बिल्कुल बोलना चाहती हूं कि मैं किसी भी सूरत में सार्वजनिक जीवन में भद्दी भोंडी व्यक्तिगत टिप्पणियों के खिलाफ हूं। न मैंने ऐसा कभी किया है और न मैं कर सकती हूं। विचारधारा की लड़ाई पुरजोर तरीके से, पूरी ईमानदारी से और पूरी मजबूती से लड़ने में मेरा यकीन है। महिलाओं के खिलाफ मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग ही नहीं कर सकती हूं। लेकिन क्या कंगना और बीजेपी अब इस मुद्दे को छोड़ देंगे या इसका फायदा उठाएंगे? देखिए शायद निश्चित तौर पर, जैसा कि आपने कहा कि मंडी कोई मंडी नहीं है, बल्कि मंडी को हिमाचल प्रदेश में छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है। बेहद धार्मिक शहर है और कंगना का इसी जिला से ताल्लुक है। वो हिमाचल की बेटी है और जब कंगना के खिलाफ इस तरह की विवादित टिप्पणी की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि आम हिमाचल प्रदेश के वासी में भी इस तरह का रोष है। और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने मांग की है कि सुप्रिया श्रीनेत को इस विवादित टिप्पणी के बाद कांग्रेस से बाहर किया जाए। और अगर सुप्रिया श्रीनेत दावा कर रही है कि उन्होंने ये टिप्पणी नहीं की, उनके बिहाफ पे किसी और ने की, क्योंकि उनके अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है, तो वो व्यक्ति कौन है, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये आईटी एक्ट का उल्लंघन भी है
तो ये मांग भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से जी की गई है। और वही ये टिप्पणी एक ऐसे समय में आई है सही जी जब कंगना रनौत को भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है और अब लोकसभा का वो चुनाव मंडी से लड़ने जा रही है। तो चारों तरफ इसकी घोर निंदा हो रही है। अब कांग्रेस को चाहिए कि उस व्यक्ति को सामने करे जिस व्यक्ति ने यह टिप्पणी की, जी। और जिम्मेवारी सबकी बनती है क्योंकि आईटी एक्ट का उल्लंघन भी है। सही। दुर्भाग्य है कि लोग अपनी गिरबान में झांकते नहीं है। राणावत को अगर टिकट मिली है मंडी से, तो कांग्रेस पूछ रही है कि उनको आटे दाल का क्या मालूम है। राहुल गांधी को आटे दाल का मालूम है? आलू राहुल गांधी ने कहां पैदा किए थे? हम आलू की फैक्ट्री लगाएंगे किसने बोला था? तो जिनकी सोच और जिनकी मानसिकता जैसी है उनको दूसरे भी यही नजर आते हैं। कंगना जी एक साधारण परिवार की बेटी है और साधारण परिवार की बेटी ने ही अपने आप को बढ़ाते हुए और फिल्म इंडस्ट्री तक ले जाकर हिमाचल को गौरवान्वित किया है। और जो साधारण परिवार की बेटी वहां तक गई है तो उसको आटे दाल का मालूम है। ये आप अपने गिरबान में देखो या राहुल से ज्ञान ले लो कि आलू फैक्ट्री में बनते हैं या खेत में पैदा होते हैं, या राहुल जी के सामने कोई फसल लेकर चले जाए, किसी फसल को बता दें, तो कांग्रेस कभी भी अपनी गिरबान में झांकती नहीं है, दूसरे पर टिप्पणी करती है। आज हमने कांग्रेस का एक बयान सुना, भारत की बेटी के लिए, एक महिला के लिए और भारत के कलाकार के लिए, कंगना रनौत जो मंडी से लोकसभा की प्रत्याशी बनी है। लेकिन कांग्रेस का बयान, मैं हैरान हूं कि कांग्रेस की महिलाओं के प्रति और भारत के कलाकारों के प्रति, बेटियों के प्रति ये ऐसी घिनौनी सोच है। जो संस्कार युक्त हैं, जो समझदार हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में क्या अंतर है। रियल लाइफ में एक कलाकार को कई चरित्र निभाने पड़ते हैं, तो क्या वो जो चरित्र निभा रहा है उसका रियल लाइफ का वही चरित्र बनाओगे आप कांग्रेस के लोग? ये आपके संस्कार हैं। ये जो फ्रस्ट्रेटेड कांग्रेस है और उनके साथ जो आम आदमी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आया है, वो अपने क्या प्रवक्ता के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? और क्या भारत के कलाकारों के लिए यही सोच रहेगी राजनीतिक पार्टियों की जो कांग्रेस ने दिखाया है? भारतीय जनता पार्टी भारत के कलाकारों का सम्मान करती है, भारत की महिलाओं का सम्मान करती है, और अगर वो अपने कार्य के साथ साथ राजनीति में, देश सेवा में समय देते हैं तो पलक पावड़े बिछाकर स्वागत करती है। ये नरेंद्र मोदी जी की नीति है। लेकिन कांग्रेस की ये सोच, मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ देश के एक आम मानवी को भी हिलाकर रख दिया होगा। कंगना रनौत के लिए दिए गए कांग्रेस के प्रवक्ता के बयान को हम कड़ी निंदा करते हैं, और महिलाओं के प्रति ये सोच अगर कांग्रेस की है तो देश की महिलाएं भी इसका जवाब देंगे, देश के लोग भी जवाब देंगे। अगर समय रहते ऐसे प्रवक्ता पे एक्शन नहीं हुआ तो भारत के लोग। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है। सोमवार की रात घबराहट और बेचैनी की शिकायत के बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया। बता दें कि यूपी की बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ गई है। सोमवार की रात घबराहट और बेचैनी की शिकायत के बाद उसे बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया। मुख्तार की मौजूदगी के चलते मेडिकल कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मिली जानकारी के अनुसार बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को सोमवार की रात में घबराहट और बेचैनी की शिकायत हुई। वह पसीना पसीना हो गया। उसके बाद बांदा जेल से उसे मेडिकल कॉलेज लाया गया। मुख्तार की तबीयत को लेकर फिलहाल पुलिस, जिला प्रशासन और जेल प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। बता दें कि मुख्तार की सुरक्षा में लापरवाही को लेकर 2 दिन पहले ही एक जेलर और 2 डिप्टी जेलर को सस्पेंड किया गया था। बांदा जेल में बंद मुख्तार को महज 18 महीने में ही 8 मुकदमों में कोर्ट ने सजा सुनाई है। इसमें 2 बार उम्र कैद की सजा हुई है। मुख्तार के विरुद्ध लंबित 65 मुकदमों में से 21 का विभिन्न न्यायालयों में ट्रायल चल रहा है। सरकार की पैरवी से हाल ही में 34 वर्ष पुराने एक मुकदमे में वाराणसी के एमपी एमएलए कोर्ट से मुख्तार को आजीवन कारावास की सजा मिली है। ये मामला फर्जी लाइसेंस से संबंधित है। 2 दिन पहले ही बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को लाने और ले जाने में लापरवाही बरतने वाले बांदा मंडल कारागार में तैनात जेलर और 2 डिप्टी जेलर को निलंबित किया गया था। 2 मार्च को डीआईजी जेल प्रयागराज ने यहां कारागार का औचक निरीक्षण किया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। उनकी रिपोर्ट के आधार पर डीजी जेल एसएन साबत ने जेलर योगेश कुमार, डिप्टी जेलर राजेश कुमार और अरविंद कुमार को सस्पेंड कर दिया। मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 7 अप्रैल 2021 को बांदा मंडल कारागार में शिफ्ट किया गया था। आइए एक नजर वीडियो पर भी डालते हैं।
इसका जवाब देंगे। बांदा से एक बड़ी खबर आ रही है। बांदा जिले में बंद माफिया मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी है। बड़ी खबर आपको इस समय की बता रहे हैं। देर रात बांदा जेल में बिगड़ी हालत मुख्तार अंसारी की। जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं। इस बीच जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया है माफिया मुख्तार अंसारी को। घबराहट हुई है उन्हें, सीने में दर्द की खबर उन्होंने दी, बेचैनी महसूस की माफिया मुख्तार अंसारी ने, जिसके बाद अस्पताल भर्ती कराए गए। जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज स्टाफ ने माफिया मुख्तार अंसारी के परिजन बांदा पहुंचे मेडिकल कॉलेज। हमारे सहयोगी अंकित त्रिपाठी और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अंकित, ये पूरी खबर बताइए, क्या डॉक्टर्स कह रहे हैं, मुख्तार अंसारी का कहना क्या है इस पर, और जेल प्रशासन क्या बोल रहा है? देखिए, बता दें, बांदा जेल में बंद पूर्वांचल का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी लगातार कह रहा था कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बांदा जेल में उसको स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। इसके चलते कल देर रात माफिया मुख्तार अंसारी के सीने में घबराहट हुई, बेचैनी हुई और पसीना पसीना हो गया माफिया मुख्तार अंसारी, जिसके बाद जेल प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और बांदा जेल प्रशासन ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच माफिया मुख्तार अंसारी को बांदा मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट कराया है और यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में आईसीयू में माफिया मुख्तार अंसारी का इलाज जारी है। फिलहाल अगर बात की जाए डॉक्टरों की, तो डॉक्टर, जिला प्रशासन और जेल प्रशासन फिलहाल पूरे मामले में कुछ भी बोलने से साफ तौर पर कतरा रहा है। अब तक मीडिया के सामने हमने कोशिश की कि मेडिकल कॉलेज प्रचार से बात करें तो उनका साफ तौर पर कहना है कि डॉक्टर की टीम देख रही है और अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल आईसीयू में माफिया मुख्तार अंसारी यहाँ पर एडमिट है। जिस तरीके से भद्दा कमेंट सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना रनावत पर किया, उसके चलते कंगना रनावत लगातार सुप्रिया श्रीनेत के इस्तीफा की मांग कर रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत को इस पर इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नई पेशकश के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सपोर्ट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ बने रहिए मसाला बैट्स पे अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।